साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर कल एक खबर आई कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी जो है अग्निवीर पर एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। कुछ सुधारों की बात जो की जा रही थी, वो सुधार जो है अब आगे मिनिस्ट्री को भेज दिए गए हैं कि 50% जो अग्निवीर बच्चे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। अगर किसी की शहादत हो जाए तो उसे उस शहीद की तरह ही दर्जा दिया जाए और सुविधाएं दी जाए जो एक आम सैनिक को दी जाती है, उसके परिवार को भी उसी प्रकार की सुविधाएं दी जाए। कल से खबर लगातार वायरल हो रही है। मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि इस खबर का सच क्या है। क्या वाकई में कुछ तीनों फोर्सेस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ सुधारों की बात भेजी गई है, रिकमेंडेशन किया गया है सर? हाँ राजेश, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर ने एनवायरमेंट से और सारी यूनिट से एक फीडबैक मांगी थी। उस फीडबैक को कमांड लेवल पर प्रोसेस करने के बाद जब आर्मी हेडक्वार्टर में रिसीव किया गया तो ये देखा गया कि कुछ जरूरी और कुछ कॉमन फीडबैक आए, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आए। आर्मी हेडक्वार्टर ने इस फीडबैक को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया हुआ है। तो ये जो फीडबैक हैं इनमें अलग अलग एंगल्स हैं। देखिए, सरकार क्या चाहती है वो अलग है, आर्मी हेडक्वार्टर क्या चाहती है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो अग्निवीर हैं या उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है, यानी अग्निवीर के माँ बाप, उनके फ्रेंड, उनके ससुराल वाले क्या चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राजेश मेरी तरफ से जो मैं बोलना चाहता हूं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि पेंशन बिल कम हो जाए। आर्मी हेडक्वार्टर चाहती है कि एवरेज जो सोल्जर का एज है वो कम हो जाए, और जो अग्निवीर हैं या वुड भी अग्निवीर हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है भविष्य में, या उनका जो एनवायरनमेंट है, उनके माँ बाप और ससुराल वाले, वुड भी ससुराल वाले, भावी ससुराल वाले क्या चाहते हैं वो भी अलग है। लेकिन राजेश, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से ये बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम जब लाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो खरी उतरनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बोला तो एचआर, एडमिनिस्ट्रेटिव बोला तो ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बोला तो यूनिट की जिम्मेवारियां, यूनिट में जो रेजिमेंटल सेंटर में जो कार्रवाइयां होती हैं भर्ती होते वक्त, रिलीज होते वक्त, और रेजिमेंटल सेंटर में जो दूसरी कार्रवाइयां होती हैं अगर कोई डेथ हो जाए अग्निवीर की। तो राजेश, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है मैं सबसे पहले बता देता हूं कि फौज से हर साल तकरीबन 60,000 फौजी रिटायर होते हैं। जाहिर सी बात है कि आर्मी की स्ट्रेंथ कुछ भी हो, अगर हर साल 60,000 फौजी रिटायर हो रहे हैं तो हर साल 60,000 फौजियों को 5वें साल में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ी तकनीक या मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो अगर 5वें साल में हर साल 60,000 फौजियों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर हम प्रेजेंट फॉर्मूला लगा लें कि सिर्फ 25% अग्निवीर को ही 5वें साल में फौजी बनाएंगे, रेगुलर फौजी, तो हमें 60,000 गुना में 4 यानी 2,40,000 अग्निवीर को हर साल चुनना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा। क्या हम 2,60,000 अग्निवीर को चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं, कोई मतलब इमोशनल बात नहीं कर रहा, भावाकुल होके बात नहीं कर रहा। 2,60,000 अग्निवीर को हर साल सिलेक्ट करके, ट्रेनिंग करके भर्ती करना असंभव है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ इतनी बड़ी हो जाएगी कि आर्मी का आधा बजट तो इनको सिलेक्ट करने में, और आधा ध्यान, आर्मी का आधा ध्यान, देखिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स एफर्ट जाती है रेजिमेंटल सेंटर्स में, सिलेक्शन सेंटर्स में,
2,60,000 अग्निवीर को हर साल सिलेक्ट करके ट्रेन करना, ट्रेनिंग कॉस्ट सरकार के लिए, आर्मी के लिए, किसी के लिए भी। मैं खुद रिटायरमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर और ट्रेनिंग लुक आफ्टर करता था। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2,60,000 लोगों को ट्रेनिंग देना इतना बड़ा खर्चा है। क्या मैं या भारत की सरकार या आर्मी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे जितनी बैरकें होती हैं, बिलित होती हैं, चारपाइयां होती हैं, क्लासरूम होती हैं, लैब्स होती हैं, क्या हम उसको बढ़ाकर 4 गुना कर सकते हैं? नहीं। आप चले जाइए, जितने उनके पास जो फैसिलिटीज हैं उतनी ही हैं। आप उसके किसी भी, जहां हम बच्चों को सिखाते हैं कि मिसाइल कैसे लोड करना है, या हम वहां ज्यादा कमरे, ज्यादा लेबोरेटरी, ज्यादा वर्कशॉप मिल पाए हैं मिसाइल सिखाने के लिए? नहीं, उतनी ही है। तो ये जो एक भ्रम है कि हम 2,60,000 बच्चों को हर साल ट्रेन कर सकते हैं और 4 साल के बाद उनमें से 1,80,000 घर में भेज देंगे और बाकी जो 8,000 बचे उनको 5वें साल में रेगुलर फौजी बना देंगे। क्यों? क्योंकि हर साल 8,000 लोग फौज छोड़ते हैं। जी राजेश। बड़ा सिंपल सा बात आपने कही है, बड़ी अच्छी बात भी कही है कि इस वक्त 45,000 मैक्सिमम भर्ती पर ईयर हो रही है और 45,000 में से 4 साल बाद सिर्फ आपके पास 10,000 फौजी बचेंगे और 60,000 आपके रिटायर होंगे। और जो लगातार रिटायर हो रहे हैं वो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में भी रिटायर हो रहे हैं। यानी कि फिलहाल कम से कम 2,40,000 की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी की कम हो चुकी है। हमें यह समझना होगा। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि जो कल रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि 50% अग्निवीर को परमानेंट किया जाए। अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है 4 साल के अंदर ही तो उसे प्रॉपर शहीद का दर्जा दिया जाए, उसे वो तमाम फैसिलिटी मिले जो एक सोल्जर को मिलती हैं। अग्निवीर से हटकर उसे वो फैसिलिटी मिले। अगर 4 साल के अंदर उसे चोट लग जाती है, डिसेबिलिटी, उसे पेंशन दी जाए और उसे वो तमाम जो सुविधाएं वो मुहैया करवाई जाए। क्या वाकई में डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए तैयार होगी? इसमें 2 एंगल हैं। एक तो है कि भारत सरकार के ऊपर, यानी आम जनता के ऊपर जो टैक्स पे करती है, जिसकी टैक्स के से फौज चलती है, क्या वो इसका भार उठा पाएंगी? तो सर सॉरी, लेकिन वो पिछले 75 साल से भार उठा रहे हैं सर, और देश तभी सुरक्षित रह सकता है। क्या सिक्योरिटी को हम इस लिहाज से छोड़ सकते हैं कि बर्डन पड़ रहा है जी, छोड़ देते हैं? कल को पता चलेगा दिल्ली में आकर कोई हुमायूं या अकबर बैठेगा फिर। जी हाँ राजेश, ये मैं मानता हूं कि इसका एक भावात्मक एंगल है, इमोशनल एंगल है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूं कि हर साल कितनी कैजुअलिटीज होती हैं, किल्ड इन एक्शन बोलते हैं फौजी भाषा में, सरकारी लैंग्वेज में। बहुत कम। नॉर्मल पीस टाइम में हर साल 20, 30, 60 किल्ड इन एक्शन होते हैं। वुंडेड इन एक्शन भी बहुत कम होते हैं, हर साल 20, 30, 60 होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टोटल नफरी, इतनी खर्चा बहुत बड़ा नहीं है ना? अगर हम हर साल ये 30, 40, 80, 90 जो किल्ड इन एक्शन या वुंडेड इन एक्शन होते हैं, इनको भी अगर रिटायरमेंट के बाद वही सुविधाएं दी जाए, वही पेंशन दी जाए जो कि हम एक आम फौजी को देते हैं, किल्ड इन एक्शन, वुंडेड इन एक्शन, तो क्योंकि नफरी इतनी छोटी है पीस टाइम में, मेरे ख्याल से भारत सरकार और भारत का टैक्स पेयर उस खर्चे को वहन कर सकता है। तो मेरी गुजारिश भारत सरकार से ये रहेगी कि कृपया करके भारत सरकार इसको कंसिडर करे और जो किल्ड इन एक्शन है, वुंडेड इन एक्शन है, उनको वही सहूलियतें, फाइनेंशियल कंपनसेशन। क्योंकि हम अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं और मेरे पास 2 बड़ी अहम चीजें आ रही हैं, उसमें मैं फिर आपसे बात करूंगा कभी बैठकर। एक बात ये आ रही है कि जो ऑफिसर है इंडियन आर्मी के, उनके लिए भी अग्निवीर होना चाहिए,
जो वेल परफॉर्म करें उसके बाद वो चुनकर आगे जाएं, क्योंकि बच्चों का यह कहना है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट मिलकर जो है उन्होंने ये पूरा युवाओं के साथ स्कैंडल किया है। ये सीधा आरोप इंडियन आर्मी ऑफिसर या कहें ऑफिसर्स के ऊपर लग रहा है। दूसरा पॉइंट जो बच्चे कह रहे हैं कि अगर किसी को देश की कमान संभालनी है, लीडरशिप में जाना है, तो पहले वो भी 4 साल अग्निवीर बने। नेता भी अपने बच्चों को अग्निवीर बनाए, और नेता जो कि 5 बार विधायक बनते हैं, 6 बार विधायक बनते हैं, उन्हें 6 बार की पेंशन मिलती है। 7 बार सांसद बनते हैं तो 7 बार की पेंशन मिलती है, लेकिन उन्हें जवान की एक पेंशन से ऐतराज है। मैं इस पे आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि आज मुद्दा थोड़ा सा हटकर है। बस एक आखिरी सवाल, कैप्टन अंशुमन जो शहीद हो गए, कीर्ति चक्र से उन्हें नवाजा गया, उनकी मां ने भी कल यही कहा सर कि मोदी जी प्लीज एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक मत रखिए। जब एक शहीद की मां कह रही है सर, जब पूरा देश का युवा ये कह रहा है, तो कुछ तो बात है ना सर। जी हाँ राजेश, शहीद की मां ने जो कहा वो काफी हद तक सही है। लेकिन ये एक मां के आंसू की भावनात्मक दरख्वास्त है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमारा देश अग्निवीर प्रोजेक्ट को पास कर सकता है? फिलहाल क्योंकि हम हर साल 60,000 लोगों को रिटायर कर रहे हैं, तो 60,000 लोगों को हमें 5 साल में चाहिए। अगर मैं फौज में एक अफसर होता, चाहे कैप्टन या जनरल, हमें हर साल 60,000 जवान, रेगुलर जवान 5वें साल में चाहिए। वो भारत सरकार व्यवस्था करे, चाहे पुराने सिस्टम में चले जाए, या अगर अग्निवीर रखना है तो हर साल 2,40,000 जवानों को, अग्निवीर को ट्रेन करे, ताकि 60,000 5वें साल में रह जाएं हमारे पास। या अभी जैसे कुछ प्रपोजल आए हैं कि 50% अग्निवीर को रख लो। 50% अग्निवीर को रखना है, फिर भी हमें हर साल 1,20,000 अग्निवीर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, भर्ती कराना पड़ेगा। 1,20,000 अग्निवीर को ट्रेन करने की हमारी जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, यानी ट्रेनिंग यूनिट्स हैं, उसमें उतना अरेंजमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना। लेबोरेटरी चाहिए होते हैं, उतने इंस्ट्रक्टर यानी उस्ताद चाहिए होते हैं, हमारे पास नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो शहीद की मां कह रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें काफी हद तक सच्चाई है। जी राजेश। जी, और बिल्कुल सर मैं एग्री हूं। और जितना आप अगर 60,000 आपको सोल्जर रखने हैं, तो 2,40,000 अगर आप भर्ती करते हैं, फिर उनको 4 साल बाद रिटायर करते हैं, फिर उन्हें 14-15 लाख रुपया देते हैं, पेंशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो मुझे लगता है वो खर्चा उन 60,000 सैनिकों से ज्यादा होगा जिन्हें हम हर साल भर्ती करते हैं और ट्रेन करते हैं, और वो लंबी एक सेवा देते हैं। हालांकि कई भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने बारीकी से समझाने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।